हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कौशम शेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जो भी रिएक्शन है वो काफ़ी लाजवाब चल ही रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा प्यारा चल रहा है, तो बस ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते चलिए। तो आज का रिएक्शन कुछ अलग है, हटके है। तो आज के रिएक्शन के ऊपर जो हिंदू मतलब कि क्या फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात होगी। हिंदू एंड इस्लामिक जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात होने वाली। सबसे पहले इस वीडियो में भी जैसे मेरे ख्याल से होगा कि कंपैरिजन नहीं है भाई। मतलब कि अगर आप तोल मटोल करने लगे कि नहीं मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म ऊंचा है, तो भाई आप यहीं से वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ हम जानना चाहते हैं कि हिंदू में और मुस्लिम में क्या है, ऐसी चीज़ें कौन कौन सी उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि एक दूसरे के मतलब जैसे मेरे हमारे पंजाबी में कोई अलग कल्चर होगा, या हमारे पंजाबी में किसी और देवता को पूजा करते होंगे या किसी और को। तो वैसे ही हिंदू और इस्लामिक में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब कि अलग हैं। ये मतलब अलग क्या, मतलब कि जैसे हिंदूस कुछ और कहते हैं उसको, मुस्लिम्स कुछ और कहते हैं, मतलब है एक ही, सॉरी अलग नहीं, मतलब है एक ही। तो उसी के ऊपर फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स के ऊपर हम लोग हिंदू मुस्लिम फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसके ऊपर पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई हिंदू और मुस्लिम का आके प्लीज़ लेक्चर मत देना इसमें। क्योंकि यार हम लोग जान रहे हैं, मैं एक सिख कल्चर से हूँ, तो मैं इन चीज़ों को जान रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये माहौल हैं, या कैसे ये अपने आप को क्या किन किन नामों से या किन किन चीज़ों से अपने आप को अलग अलग मतलब कि देखा जाता है कि हाँ ये ऐसे अलग हैं, ये ऐसे नहीं। तो आई होप कि आज का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। तो उससे पहले चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, तो फुल सपोर्ट दे के जाएगा। तो पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके ऊपर बाद में बात करते हैं कि क्या था आज की वीडियो में। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि भारत में हिंदुइज्म के बाद दूसरा सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म मजहब इस्लाम है। इसके बावजूद भी हिंदुइज्म और इस्लाम को मानने वालों में कभी भी यूनिटी नहीं हो पाई। आज के इस एपिसोड में मैं आपको हिंदुइज्म और इस्लाम का कंपैरिजन करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इन दोनों मजाहिब के ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा जिनके बारे में दोनों मजाहिब के मानने वालों के जहन में कंफ्यूजन है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दिया जाए कि वीडियो का मकसद कंपैरिजन बिल्कुल नहीं और न ही किसी मजहब के मानने वाले को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस वीडियो का मकसद रियल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। इसलिए वीडियो बनाते हुए दोनों मजाहिब का एहतराम खास तौर पर जहन में रखा गया है। हिंदू मजहब की अगर बात की जाए तो हिंदू मजहब में सबसे पहले ब्रह्मा और उनकी बीवी सरस्वती आई थी। और इस्लाम के मुताबिक जिस इंसान ने पहला कदम इस दुनिया में रखा था उनका नाम था आदम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के पैगंबर और बंदे थे। जन्नत में उनकी ही पसली में से अम्मा हव्वा को पैदा किया गया। इस्लाम में हर साल मुसलमान हज के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं। वैसे ही हिंदुइज्म में लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इस्लाम में अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले चुनिंदा बंदू को पैगंबर या प्रॉफिट्स कहा जाता है। यानी अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले बंदे अल्लाह ताला के मैसेंजर यानी प्रॉफिट्स थे, जो इंसान ही थे और इंसानों के बीच ही पैदा हुए और इंसानों को अल्लाह से डराने के लिए काम करते रहे। प्रॉफिट्स का काम अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना था। जबकि अगर हिंदुइज्म में देखा जाए तो वेदों में ऋषि मुनि और संतों का जिक्र हुआ है। वेदों में इन्हें भगवान का अवतार नहीं कहा जाता। हिंदू मजहब में इन्हें सुपर ह्यूमन कहा जाता है। स्वामी भास्कर आनंद ने इस थ्योरी को कुछ इस तरह से समझाया है कि भगवान सिर्फ दो वजूहात की वजह से धरती पर अवतार लेते हैं। पहला तो उन्हें सीख देने के लिए और दूसरा उन्हें गुनाहों से आजाद करने के लिए। वो दुनिया में इंसानों की शक्ल में पैदा हुए और वो दुनिया में रहकर यानी प्रैक्टिकल करके समझाते थे। मतलब इनका दुनिया में आना लोगों को इंस्पायर करने के लिए होता है। ये लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते थे। जबकि इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 से भी ज्यादा पैगंबर भेजे। जबकि हिंदुइज्म में ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जहाँ पर खुद भगवान दुनिया में इंसान की शक्ल में आते हैं, दुनिया में ही खाते पीते हैं और रहते हैं, जिसे हिंदुइज्म में अवतार कहा जाता है। हिंदुइज्म में बहुत से अवतारों की बात की गई है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत भगवान के अवतार होने को डिफाइन करते हैं। जबकि इस्लाम में प्रॉफिट्स को अल्लाह का अवतार नहीं कहा जाता है। पैगंबर भी इंसान ही होते हैं जो कि अल्लाह के मैसेंजर होते हैं और वो अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाने के साथ साथ खुद भी अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी तरह से मानते हैं। जहाँ कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसा में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कुरान को एक किताबी शक्ल दे दी। इसी तरह से हिंदुइज्म में विष्णु भगवान ने जब कृष्ण का अवतार लिया था तो उन्होंने भी अपनी टीचिंग्स को किताब में लिखवाया था। हिंदुइज्म में आप भगवान को दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, एक है सगुण ब्राह्मण और दूसरे पर है निर्गुण ब्राह्मण। हिंदुइज्म में भगवान को पाने के लिए सगुण ब्राह्मण यानी अपने जहन में भगवान का ख्याल आना होता है और फिर अपने जहन को उस ख्याल पे मरकूज करना होता है, यानी ध्यान लगाया जाता है, जिसे निर्गुण ब्राह्मण कहा जाता है। सगुण ब्राह्मण और निर्गुण ब्राह्मण से ही आइडियल वर्शिप का कंसेप्ट बना था। यानी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक असल भगवान के बजाय उसकी मूर्ति या फिर उसकी तस्वीर को पूजा जाता है। और ये सब लोग इसलिए करते हैं ताकि रियल भगवान को पाया जा सके। पहले हिंदू भगवान की पूजा करने के लिए सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान लगाया करते थे। बाद में ये कॉमन प्रैक्टिस बन गया। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था
चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 8, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। मतलब उन्हीं से सारी दुनिया की चीजें बनी हैं, हम इंसान भी। इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपको कुरान में भी मिलता है, जिसमें क्लियर तौर पर लिखा गया है ही क्रिएटेड ऑल पीपल, यानी इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया है। सूरह अल अनाम में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने ही सबको बनाया है, जो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन वो सबको देख रहा है। वो हर एक चीज में मौजूद है, हर जर्रे में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सगुन ब्राह्मण दुनिया के तमाम इंसानों में भी है। जिस तरह से हिंदुइज्म में भगवान की तस्वीर या उसकी मूर्ति को पूजा जाता है, वैसे ही इस्लाम में इन सारी चीजों से मना किया गया है। ना तो कोई अल्लाह ताला की तस्वीर है और ना ही कोई छवि। इसके बावजूद भी अगर अल्लाह की कोई छवि या फिर तस्वीर बनाकर पूजता है तो उसे मुशरिक कहा जाता है, और यही वो सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता। इसके अलावा वेदांता में मेडिटेशन के 3 स्टेजेस हैं, धारण, ध्यान और समाधि। और कुरान में भी सच की रियलाइजेशन की 3 स्टेजेस हैं, ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन। जब इंसान अपने भगवान या फिर अल्लाह को पुकारता है तो हिंदुइज्म में उसे जप और इस्लाम में उसे जिक्र कहा जाता है। कुरान के मुताबिक जिक्र 2 तरह के होते हैं, जाहिरी और बातनी। जाहिरी जो आप जोर जोर से कहते हैं, और बातनी या फिर खाफी जिसके जरिए इंसान दिल में अल्लाह ताला को पुकारता है। जबकि सूफीइज्म में इसका तीसरा तरीका भी होता है, जिसे सुल्तानुल अज़कर कहा जाता है। इसमें भी अल्लाह ताला को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान सिर्फ दिल में ही अल्लाह को पुकारता है। जबकि हिंदुइज्म के मुताबिक जप यानी जिक्र को 3 तरीके से किया जाता है। इसमें सबसे पहला तरीका है वाचिका जप, जिसमें आप जोर जोर से भगवान को पुकारते हैं। दूसरा है अपमशु जप, जिसमें हिंदू होठों से भगवान का नाम लेते हैं। और तीसरा है मानसा जप, जिसमें हिंदू दिल में भगवान को पुकारते हैं। जिस तरह से इस्लाम में हज होता है, इसी तरह से हिंदुइज्म में तीर्थ यात्रा होती है। हिंदुइज्म में चैरिटी को दान कहा जाता है, जबकि इस्लाम में इसी चैरिटी को ज़कात कहा जाता है। और इस्लाम में ज़कात इसलिए दी जाती है ताकि उनके पास जो भी दौलत है वो प्यूरिफाई हो जाए। इस्लाम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट औरतों को दी जाती है, और खास तौर पर कुरान में माँ बाप को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। दुनिया में इस्लाम ही ऐसा मजहब है जो औरतों को सबसे ज्यादा राइट्स देता है। जबकि इस्लाम के बारे में बहुत ही गलत कंसेप्ट रखे जाते हैं कि औरत को इस्लाम बंद करके रखता है, यानी उनको 4 दीवारी में रखा जाता है। तो आपकी क्लियरेंस के लिए बता दिया जाए कि लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खुदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन थी। आजकल के लोग अपने फायदे के लिए मजहब में मौजूद दूसरों के हुकूक ही बदल देते हैं। इस्लाम औरतों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत देता है, जबकि हिंदुइज्म में भी एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि हिंदू औरतों को आजादी नहीं है और हिंदुइज्म ने औरतों को बांध रखा है। तो आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। पुराणों के मुताबिक सती और पार्वती ने अपने शोहर यानी अपने हस्बैंड्स को खुद चुना था। महाभारत में लक्ष्मी जी ने विष्णु को इसलिए छोड़ दिया था कि उनके साथ अदब से बर्ताव नहीं किया गया था। इसी तरह से गंगा और सरस्वती ने शादी करने के लिए बहुत सी शर्तें रखी थीं, जो आज की औरतों के लिए पॉसिबल नहीं है। और आपने स्वयंवर का कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, जिसमें औरतें अपने शोहर को खुद चुनती थीं, और वो शोहर जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। इस्लाम में अल्लाह की खातिर रोजा रखा जाता है, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में दिन भर इंसान भूखा रहता है। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी औरतें अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत रखती हैं ताकि उनकी उम्र लंबी हो सके। इसके अलावा इस्लाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में हर साल हज के मौका पर कुर्बानी की जाती है, यानी जानवर को ज़िबा किया जाता है। जबकि हिंदुइज्म में भी बलि दी जाती है, जिसमें किसी भी जानवर को झटका देकर मार दिया जाता है। और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अपने भगवान को खुश किया जा सके। हिंदू गाय को माता मानते हैं, जबकि मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस्लाम और हिंदुइज्म में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सच में यार, अगर देखा जाए हिंदू मुस्लिम और एग्जैक्ट हमारे धर्म को भी अगर लिया जाए, चारों धर्म को ले लिया जाए, तो सिमिलरिटी सब में एक जैसी है। क्योंकि यार जो रीति रिवाज हमारे में वही आपके में वही सब में, बस फ़र्क इतना है कि वो उनका थोड़ा नाम चेंज हो गया है, थोड़ी सी उनकी कायदे कानून चेंज हो गए। जैसे ध्यान लगाने की 3 हिंदुओं में भी 3 अवस्थाएँ हिंदुओं में भी है, 3 मुस्लिम में भी हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं ना कि कोई मन में नाम लेता है भगवान का, कोई थोड़ा ऊंची बोल के लेता है, कोई मतलब ऐसे हर एक चीज़ मतलब सिमिलरिटी के साथ ही में है। ये जैसे भगवान, सबका मानना है कि भगवान एक ही है, हिंदू मुस्लिम सबका मानना है कि भगवान एक ही है। भले अलग अलग मूर्तियों में हिंदू पूजते हो, या पाकिस्तान में जैसे मूर्ति वगैरह कोई नहीं बनाते हैं, वो खाली मतलब ऐसे अल्लाह की पूजा करते हैं। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो मतलब कि सभी धर्म एक ही जैसे हैं। बस खाली यही है कि मतभेद और ये पॉलिटिक्स मीडिया या कुछ ऐसे समझ लीजिए कि आजकल की जो मीडिया का सबसे ज़्यादा क्रेडिट है ना कि हेट फैलाने का, वो पता नहीं क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कुछ ऐसा कि समझिए हिंदू मुस्लिम ऐसे मतलब 24 घंटे गुनगान चलते हैं। अरे भाई, एक बार मिल के देखिए मेरे जैसे पड़ोस में अगर कोई रहता होगा, मुस्लिम रहता, मेरे कई ऐसे फ्रेंड भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए हैं। मेरे कई फ्रेंड्स मुस्लिम में काफ़ी अच्छे यार बिहेवियर है, काफ़ी सब कुछ अच्छा है। तो बस मैं क्या सोचता हूँ यार कि अगर सच में अगर मुस्लिम गंदे होते तो ऐसे थोड़ी ना होता है।
यार मेरे पड़ोस का मुझे नहीं दिखता कि आमने सामने कि कैसा बंदा है कैसा नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन हेट है भाई। अगर सच्चे दिल से अगर कोई दोस्त बने या मुस्लिम हिंदू किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग हंस के रहते हैं, सब लोग मिल के रहते हैं, सब लोग पूरी अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करते हैं। तो उसी चीज़ को अगर मैं कहना चाहूँ कि यार हाँ, धर्म भी सबके एक ही है, बस मानने का तरीका अलग है। दिल से सच्चे दिल से अगर मैं अगर सिख कल्चर से हूँ, अगर मैं हिंदू को मानूँ, अगर मेरे मन में अगर आ जाता है कि नहीं यार मैं उनको मानना चाहता हूँ या मैं मुस्लिम में किसी को मानना चाहता हूँ, तो उसमें क्या है, मेरा क्या मतलब, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ ना। अगर मेरे दिल में बस ये है कि भगवान एक है, चाहे मैं हिंदू में किसी भगवान को पूज लूँ या इस्लामिक में किसी को पूज लूँ या मैं सिख में पूज लूँ, सबका तो भगवान एक ही है, बस तरीके अलग अलग है मानने के। आई होप कि आप सभी लोगों को आज का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अगर मेरे इस वीडियो में सच में अगर मेरे से कुछ ऐसी गलती हो गई या मेरे से ऐसी कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में, तो प्लीज़ उसके लिए दिल से सॉरी बोलता हूँ। पर मेरा सच में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं हाँ आप लोग को हेट्स फैलाऊँ या आपके मन में ऐसे आपके धर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कहूँ जो मुझे सच में मुझे भी अच्छी ना लगे। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर लगी हो तो उसके लिए सॉरी। तो आई होप कि आज का रिएक्शन आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा, चैनल को सपोर्ट करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।